हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टेबल मैट के आगे की डिज़ाइन बताना शुरू करूँगी। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था कि इतनी दूर तक बुनकर मैंने रेडी किया है। अब आगे की डिज़ाइन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 2 डबल क्रोशिया जहाँ से डिज़ाइन उठने हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम बुन लेंगे। पहले तो 1 चैन देंगे और डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 चैन लिया मैंने, डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से ये डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर से हमें 1 चैन लेना है और जो डबल क्रोशिया है उसके हेड के ऊपर से फिर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद हमें फिर से 1 चैन लेना है। अब यहाँ से हमारी डिज़ाइन की शुरुआत हो चुकी है आगे की। ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हम हेड के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, पर यहाँ से हम बिना चैन के जितने भी नीचे जो डबल क्रोशिया है, 4 डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया हम के हेड के ऊपर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। यहाँ पर देखिए, मैंने बनाकर रेडी कर लिया है। और डबल क्रोशिया बिना चैन के डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से बनाया है। अब ये आगे की डिज़ाइन, यहाँ पर मैंने 2 चैन लिया और 2 डबल क्रोशिया में छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से ये डबल क्रोशिया बना रही हूँ। फिर से 2 चैन लेंगे। देखिए, इस तरह से गैप आया है। फिर से 1 2, फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे के हेड के ऊपर से डबल क्रोशिया बना रही हूँ। अब यहाँ पे टोटल 7 डबल क्रोशिया बचे हुए हैं। हाँ, बिना चैन के हमें वो पूरे बुनने हैं। सब जितने भी डबल क्रोशिया सबके हेड के ऊपर से ही लेके बुनना है। बगल से नहीं लीजिएगा, क्योंकि बगल से लेने से फिर डिज़ाइन अच्छा नहीं दिखेगा, इसीलिए मैं उसके हेड के ऊपर से ही लेके बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, मेरे 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये उसके आगे की डिज़ाइन, नीचे जो लाइन गई है उसमें आपने देखा होगा कि गैप है, तो 1 चैन लेके गैप है, आप देख रहे हैं। फिर डबल क्रोशिया है 1, उसके हेड के ऊपर से 1 बुन लेंगे। फिर से 1 चैन लेंगे और ये डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से बनाएंगे। यहाँ से जो डिज़ाइन हमने अभी बना के कंप्लीट किया, उसी को इधर थोड़ा अपोजिट साइड में बनाना होता है। जिस तरह से यहाँ पहले इधर से शुरुआत किया मैंने, इधर उल्टे साइड से, यानी पहले हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर गैप देंगे, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जो लास्ट के 2 हमारे
डबल क्रोशिया बचे हैं उसको बनाएंगे। उसी तरह से हमने इसी चीज़ को इधर थोड़े से सीधे में बनाया, अब ये उल्टे में बन रहा है। ये 7 डबल क्रोशिया बन के रेडी। अब यहाँ हम लेंगे 2 चैन, 1 2 सॉरी, यहाँ मैंने एक ही चैन लिया है। बोलिए 1 2। अब मैंने गलती से एक ही चैन ले लिया था, इसीलिए डिज़ाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा था, गैप बहुत छोटा था। 1 2 फिर याद रखना है कि बीच में 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे में हमने डबल क्रोशिया उसके बनाया है। फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे से डबल क्रोशिया बनाया, और यहाँ हम 4 टाइम हमारा डबल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए हमारा 4 डबल क्रोशिया बन के रेडी है। बस यहाँ 1 चैन दे के डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से बनाया 1 डबल क्रोशिया, 1 चैन लेके दूसरा डबल क्रोशिया बना के रेडी किया। जो हमने अब इस वीडियो के शुरुआत में जो डिज़ाइन उधर उठाया उसी को बस इधर उल्टा कर देना है। अगर भूल हो तो शुरुआत का डिज़ाइन जब उठाएंगे तो उसे को गिन गिन के भी आप इधर का डिज़ाइन उठा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ है एक्चुअली में, ये लाइन कंप्लीट हुई है। बस इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन को पूरी बिन लेनी है। यहाँ पर देखिए फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 गैप है, फिर बीच में भी 2 गैप है। देखिए इस तरह से, इसी के वजह से ये डिज़ाइन इतना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पर भी 2 गैप है, फिर 4 डबल क्रोशिया इधर बुना मैंने, फिर 2 डबल क्रोशिया बुनने के बाद ये जो आगे का जो ये पोर्शन है, ये पूरा हमें सेम ही बनाना है। जो डबल क्रोशिया जो नीचे बने हुए हैं उसे पूरा सब डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से बना लेना है। इसमें कुछ भी परेशानी नहीं है, बस ये सेम बुनाई हो जाएगा। बस जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं उसके हेड के ऊपर से बना लेना है। बस इसी तरह से पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब मैंने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ से मैं आगे की डिज़ाइन आपको बताऊंगी। ये देखिए इतना दूर मैंने अब आगे की डिज़ाइन मैंने 1 चैन लेके मैंने
यहाँ पर मैंने लास्ट में इसे बंद कर दिया। लास्ट मैंने बुन के इसे बंद कर दिया। यहाँ पर बंद करने के बाद यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में आके 8 या 9 आप ले सकते, कोई असुविधा नहीं है। वहाँ से आप धागा जोड़ लीजिए। 8 डबल क्रोशिया या 9 डबल क्रोशिया लेके आप वहाँ पे बीच में धागा जोड़ लीजिए और यहाँ से अब हमारा डबल क्रोशिया बनना शुरू होगा और आगे का डिज़ाइन यहाँ से देखिए मैंने पहला डबल क्रोशिया बनाया। अगर यहाँ पे आपको डबल क्रोशिया बनाने में दिक्कत हो तो पहले 2 चैन बना लीजिएगा, उसके बाद से डबल क्रोशिया बनाइएगा, तो उससे भी डबल क्रोशिया खड़े खड़े रहते हैं। यहाँ पे लेकिन सबके हेड के ऊपर से ही लेकर बनाना है, बगल से नहीं बनाना है। मैं यहाँ पे वीडियो एकदम स्किप नहीं कर रही हूँ, पूरा वीडियो आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने इसे बनाया है। इसी तरह से गिन गिन के आप लोग भी बनाइएगा। यहाँ तक बुनने के बाद जहाँ से हमने इसे उल को कट किया था, ये गैप में देखिए, गैप में हमें साथ में लेके 2 डबल क्रोशिया बनाना है। गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद उसके बगल वाले डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से 1 डबल क्रोशिया बनाया। टोटल हमारा 12 ये डबल क्रोशिया आना चाहिए, आप ये काउंट कर लीजिए। फिर यहाँ पर दो चैन का गैप दिया और देखिए डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से बनाया। एक गैप में तो हमने डबल क्रोशिया 2 टाइम्स बना लिया, दूसरा गैप में मैंने गैप ही छोड़ा है। और ये देखिए यहाँ पर फिर से 2 चैन लेके मैंने गैप छोड़ा है, उसके बाद फिर से 2 चैन लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया को छोड़ के तीसरे में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना। ऐसे भी मालूम है कि नीचे की लाइन में 4 टाइम्स डबल क्रोशिया थी, तो ऊपर में आके वो देखिए नीचे आप गैप सब पे भी ध्यान दीजिएगा, गैप कितने बन रहे हैं। तो फिर से 2 चैन बनाया हमने और 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 2 चैन लूँगी,
से डबल क्रोशिया एक बनाऊंगी। इस लाइन में हमारे टोटल देखिए बीच में 5 गैप्स दिखाई देंगे आपको। फिर देखिए उसके बगल के डबल क्रोशिया में मैंने चैन नहीं दिया है, यूँ ही पिन ले रही हूँ सबके हेड के ऊपर से लेके। यहाँ पर 7 जो हमारे डबल क्रोशिया नीचे बुने हुए थे, ऊपर भी 7 डबल क्रोशिया बुनकर रेडी होंगे। देखिए अब यहाँ से हमें इसे पलट लेना है। जो नीचे की लाइन में हमने वहाँ पे गैप दिया है, लेकिन ये यहाँ ऊपर की लाइन में यहाँ से पलट लेना है। और नीचे हमने जितना बनाया है डबल क्रोशिया, अब उसके हेड के ऊपर से ये बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से ये हमारे डिज़ाइन अलग हो जाते हैं। देखिए पहला ये हमने बनाया, दूसरा ये है तीसरा, चौथा, टोटल 7 डबल क्रोशिया ये हमारे बन के तैयार हो गए। जितने नीचे हैं और यहाँ देखेंगे गैप से मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो एक डबल क्रोशिया है उसके हेड के ऊपर से ले रही हूँ। नीचे हमारा 5 गैप हुआ था, अब ये ऊपर आके 3 गैप हमारे दिखाई देंगे। अभी यहाँ से देखिए 2 चैन लूँगी, दो चैन लेके यहाँ 1 डबल क्रोशिया हेड के ऊपर से मैंने बनाया, फिर डबल चैन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से अभी देखिए 2 गैप हमारे बन के रेडी हो गए हैं। अभी फिर से हम 2 चैन लेंगे और 1 डबल क्रोशिया, तो हमारे 3 गैप बन के रेडी होंगे। और यहाँ इस गैप में देखिए 2 टाइम्स हम डबल क्रोशिया ही बना लेंगे, जैसा शुरुआत में बनाया। उसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया है सबके हेड के ऊपर से बना लेना है।
ये देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 12 आने चाहिए, इसीलिए यहाँ पर पहले गिन लेना है हमारे कितने बन के रेडी हो गए हैं। उसके बाद मैंने टोटल 12 डबल क्रोशिया बुनकर रेडी कर लेना है। देखिए फिर यहाँ से हम इसे पलट देंगे। पलटने के बाद मैं ऐसे डायरेक्ट ही बना रही हूँ, लेकिन आप लोग को अगर असुविधा हो तो 2 चैन बुन के फिर डबल क्रोशिया बनाइएगा। मैं ऐसे खींच के बना लेती हूँ, ऐसे भी बनाया जाता है, पर वो 2 चैन लेके बनाने वाला ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर मैं हाफ क्रोशिया लेकर इसे बंद कर रही हूँ। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया तक मैंने इसे बंद कर दिया। उसके बाद इतना टाइट हो गया है कि घुस नहीं रहा है। ये यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया बनाया। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। 4 डबल क्रोशिया मैंने वहाँ पर हाफ क्रोशिया से बंद करके धागा को इधर लाया है। धागा को आप काट के भी ये वहाँ पे नॉट बांध के काट के भी इधर ज्वाइंट कर सकते हैं। मैंने धागा इधर लाना था, हाफ क्रोशिया कर लिया वहाँ पे। उसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया सबके हेड के ऊपर से बुनते जाना है। अब यहाँ से ज़्यादा डबल क्रोशिया गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस जितने हैं उतने बना लेने हैं। और जो गैप आएगा वहाँ से हमारे डिज़ाइन शुरू होंगे, आगे की लाइन शुरू होगी। ये गैप के अंदर से मैंने 2 डबल क्रोशिया लिया और डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से एक लिया। उसके बाद ये देखिए ज़्यादा डबल क्रोशिया गिनने की ज़रूरत नहीं है। जितने बचे होते हैं वो पूरे बिनने हैं और गैप में से 2 हमें डबल क्रोशिया बिनना और एक हेड के ऊपर से लेना है। और यहाँ पर मैंने फिर 2 चैन के डबल क्रोशिया बनाया। ये गैप आया मेरा। यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 गैप मेरे आएंगे। ये देखिए नीचे 5 फिर 3 फिर 2
फिर यहाँ से जो हमारा डबल क्रोशिया है उसको उसी तरह से बुनना है। जितने हैं वो सबके हेड के ऊपर से बुनते जाना है। फाइव सिक्स हमने वहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसे प्लट लिया है। प्लट के अब आगे की लाइन हम बुनेंगे। डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से डबल क्रोशिया लिया मैंने। जो ऊपर की लाइन है उसमें पूरे में डबल क्रोशिया हेड के ऊपर से लेते जाना है, बनाते ही हुए जाना है। और जो हमारा गैप आएगा उसमें भी 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखिए हमारा गैप आ गया, इसमें मैं 2 टाइम डबल क्रोशिया ही बनाऊंगी। और जो एक डबल क्रोशिया है उसके हेड के ऊपर से बना लूँगी। ऊपर की लाइन में बिल्कुल भी कहीं पर भी चैन नहीं है, गैप नहीं है। यहाँ से पूरी लाइन बस हमें वैसे ही बुन देना है। ऊपर की लाइन में आप टोटल शुरुआत से गिनेंगे तो टोटल 17 डबल क्रोशिया बनते हैं। आगे ये हमारे 6 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गए। 4 5 6 5 6 ये हमारे 6 डबल क्रोशिया बनकर रेडी हो गए। टोटल अगर आप काउंट करें ऊपर की लाइन में तो 17 डबल क्रोशिया बनेंगे, बनकर रेडी होंगे। अब यहाँ से मैं इसे पलट लूँगी। ये हमारा लास्ट लाइन भी है और ऊपर यहाँ पर देखिए मैं हाफ क्रोशिया लेकर यहाँ पर धागा को आगे लेके जा रही हूँ।
4 डबल क्रोशिया को हमें यहाँ पर 2 3 4 तक मैंने हाफ डबल क्रोशिया चलाया। आप धागा को काट के इधर यहाँ से जॉइंट भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, धागा को बस इधर लाना है, इसलिए मैंने हाफ क्रोशिया चलाया है। और यहाँ से डबल क्रोशिया बुनना शुरू करूँगी। ऊपर हमारे लगभग 9 डबल क्रोशिया बुनकर रेडी होंगे, उसके बाद उसे बंद कर देना है। यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया को छोड़ के हाफ क्रोशिया बिनने के बाद हम डबल क्रोशिया बना दें। ऊपर की लाइन में लगभग 9 डबल क्रोशिया हमारे बुनकर रेडी होंगे। बस सीधा डबल क्रोशिया के हेड के ऊपर से बनाते जाना है। ये अब लगभग हमारा 9 डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गया। दोनों साइड देखिएगा 4 हमारे डबल क्रोशिया छुटे हुए होंगे और बीच की पूरी लाइन हमने बिन दी। वो पूरे 9 ही होते हैं क्योंकि सारा चैन और डबल क्रोशिया गिन के बनाया हुआ है। अब यहाँ से धागा हम बांध के काट लेंगे। उसके बाद देखिए हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बनकर तैयार होगा। बस जिस तरह से हमने इधर बनाया है, ये देखिए ये इधर से ऐसे घूमकर इस तरह से ये पैटर्न रेडी हुआ है। बस जिस तरह से इधर हमने बनाया, बस इसी को गिन कर इधर की भी डिज़ाइन सेम उठा लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।